हेलो मित्रों, क्या हाल भाई। मैं नवीन कुमार, सबको राम राम, जय महाकाल। आज मैं आपको मैथ का एक चैप्टर शुरू करवा रहा हूँ। उसका नाम है काम, समय और मजदूरी, या काम और समय एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि इसमें मजदूरी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि उन्होंने मजदूरी की, इतने पैसे मिले, फिर उनका डिवाइड करना होता है। तो काम, समय और मजदूरी, या काम और समय एक ही बात है। और मैथ में भाई जिसको भी एलर्जी है मैथ से, या जिसको फोबिया हो गया कि मुझे मैथ नहीं आता, मेरा तो जैसे एचटेट हो या सीईटी हो, उसमें मेरा थोड़ा बस काम चल चल जाए, मैंने सीईटी में 15 नंबर का आएगा तो भगवान करे मेरे तो 5 नंबर आ जाए तो कम मार के, तो वो बंदे सीख जाएंगे भाई मैथ। उसको 15 में से 12 या 13 नंबर 100% आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं और मैं आपका शुरू करवा रहा हूँ। इसमें देखो, मैं ना आपको कोई सूत्र बताऊंगा ना, इसमें कोई सूत्र होता। ठीक है, होता है तो वो आपको यूज नहीं करने, सीधी सी बात है। अब इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो एलसीएम लेना आना चाहिए बंदे को भाई। ठीक है, किसी को भी एलसीएम, लघुत्तम, समापवर्तक। और एक इसमें तीन चीजें होती देखो। इसमें एक तो होता कुल काम भाई, आज बड़े बड़े लिखूंगा मैं, कुल काम। ठीक है, इसका चैप्टर का वो लिख देता हूँ नाम, काम और समय। समय ये चैप्टर हमारा। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है, एक तो कुल काम होता है, एक अक्षमता होती है, यानी कार्य करने की अक्षमता या पावर। ठीक है, वो कितना कार्य करता है। और एक होते हैं इसमें दिन भाई, बस ये होता है तुम्हारा, और कुछ भी नहीं इसमें। और एक बंदे को रोटी खानी आनी चाहिए भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, मैं इसमें आपको भर भर के रोटी खिलाऊंगा और फिर आप देखना कि 10-10 सेकंड में आप क्वेश्चन कर लोगे, कितना भी बड़ा हो, कितना भी इजी हो, कितना भी हार्ड हो। आपको एक तो रोटी खानी आनी चाहिए। ठीक है, अक्षमता होनी चाहिए, यानी पावर, उसकी कितनी कैपेसिटी है काम करने की, और दिन है, बस यही होता और कुछ भी नहीं होता। और एक दो बातें आगे बताऊंगा, जब आपकी क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे ना, लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा, तब बताऊंगा कि अक्षमता का उल्टा क्या होता है, ऐसे कुछ, या दिन का उल्टा क्या होता है, वो बाद में करेंगे। इतना ज़्यादा माइंड मत लो। ठीक है, देखो क्या होता है भाई, बर्डन मत डालो ज़्यादा। और इसमें कुछ भी नहीं होता है, सिंपल। इसकी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो सिंपल टाइप आती है, यदि आपको कम समय या मैथ नहीं आता तो देखो, इसका पहला जो टाइप होता है वो आता है। देखो, क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैं लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा और समझाना फिर उसमें भी खर्च होगा टाइम, तो इसलिए मैं आपको वैसे बोल के बताता हूँ। क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे कि राम किसी काम को 15 दिन में करता है, और उसी काम को जो राम ने किया ना 15 दिनों में, उसी काम को श्याम 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहला और सिंपल टाइप यही होता है। देखो, या लिख दो, राम किसी काम को कितने दिन में करता है भाई, 15 दिन में। और श्याम कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो क्वेश्चन आएगा, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे काम को, दोनों मिलकर मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। श्याम की जगह राम लिख देगा, सॉरी, राम की जगह ए लिख देगा, बी लिख देगा, या रोहित, सोहित, मोहित जो भी है, या श्याम की जगह गीता, सीता, मनीषा, निशा, कुछ भी लिख देगा। ये इतने दिन में करते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये तुम्हारा पहली टाइप है। और ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इसमें करते क्या हम, देखो भाई हिसाब कर दो। राम 15 दिन में करता है, श्याम 20 दिन में करता है, एक ही काम है ये, अलग अलग काम नहीं होगा भाई, ये एक ही काम होगा। और दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इसमें काम वही होता है भाई, अलग अलग नहीं होता। ये अलग अलग करेंगे तो फिर आएगा ही नहीं वो क्वेश्चन। देखो, तो इसको क्या करना होता है, यहाँ पे लिखो राम, राम की जगह ए लिख दो, लिखो ए करता है मान लो भाई 15 दिन में, बी काम करता है 20 दिन में, क्योंकि राम लिखूंगा श्याम लिखूंगा तो बड़ा हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन को लगा लो कि ए करता है 15 दिन में किसी काम को, उसी काम को बी करता है 20 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे सिंपल बात ये है। तो अब इसमें करना क्या होता है भाई, कि इन दोनों का जो दिन है, ये दिन है, ठीक है, चाहे वो घंटे भी लिख देगा, कोई बात नहीं। तो ये 15 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है, तो इसका हमें एलसीएम लेना होता है, लघुत्तम समावर्तक। एलसीएम लेना कैसे होता है, देखो भाई, इन दोनों को 15 यहाँ पे है और 20 यहाँ पे है, ये कोमा है, तो इसको ऐसी संख्या से भाग दो जो दोनों डिवाइड हो जाए। तो 2 से तो ये 20 होता है, 15 नहीं होगा। 3 से ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। 4 से ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो यानी 5 है। 5 ऐसी संख्या जो दोनों को भाग कर देगी। ठीक है, या ये दोनों जो संख्याएं हैं
ये 5 से भाग हो जाएंगी पूरा पूरा। तो देखो, और पूरा पूरा ही होना चाहिए। 5 को 15 से भाग दोगे तो 5 3 15, तो भागफल कितना आया तुम्हारा 3। यहां कितना आएगा तुम्हारा 5 चौके 20 4। अब देखो ऐसी कोई संख्या जो दोनों को भाग दे दे, नहीं है तो यानी मान लो 3 यहाँ पे है, वैसे तो इसको यहीं से डायरेक्ट ही गुणा कर देते, लेकिन छोड़ो। अब देखो यहाँ पे कौन है 2 है तुम्हारा, 1 और 2, फिर यहाँ पे क्या है तुम्हारा 2 है, 1 और 1, ठीक है। देखो अभी जो ये आता है ना यहाँ पे इस लाइन से बाहर, तो इनकी गुणा की जाती है लघुत्तम में, इन दोनों की, ठीक है। और महत्तम भी बताऊंगा इसमें, महत्तम सवाल तो होता ना एक तुम्हारा HCF होता है जिसको बोलते हैं, वो जब चैप्टर कराऊंगा उसी में बताऊंगा, इसमें नहीं बताऊंगा। देखो इनकी गुणा करो, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यानी इसकी 5 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 2, इनकी जब गुणा करोगे इसकी इससे करो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यानी 60 LCM आ गया। तो 60 LCM यहां लिख लो, 60 लिख लिया भाई, 60 दिख रहा, 60 आ गया। या फिर इनमें से जो बड़ी संख्या है ना उसका गुणा करके देख लिया, 20 गुणा में 1 करोगे तो 20 आएगा, तो 20 15 से भाग जाता नहीं जाता। फिर 20 गुणा में 2 करोगे तो 40, 40 भाग नहीं जाता। फिर 20 गुणा में 3 करके देख लो, 20 30 60, 60 इससे भाग जाता है, 15 चौके 60 आता है ना, तो इसका मतलब 60। या ऐसे करके देख लो LCM, या फिर इस तरह से करके देख लो, कोई बात नहीं। और ज्यादा शॉर्टकट में मत पढ़ना अभी। ये अब आ गया तुम्हारा 60, यानी 60 क्या आ गया तुम्हारा काम आ गया, काम 60 आ गया तुम्हारा। वो 60 काम जो था ना ये ए है 15 दिन में करता है, और 60 काम को बी करता है 20 दिन में। तो इस 60 काम को ना काम मत मानो, यानी ये 60 क्या आएगी तुम्हारी रोटी आएगी, सीधी सी बात है, रोटी देसी भाषा में। ये 60 रोटियां न जो एक दिन में खा जाए 15 दिन में, और इन 60 रोटियां न बी कितना खा जाता है 20 दिन में खा जाता है। तो मुझे ये बताओ जो ए है वो एक दिन में कितनी रोटी खाता होगा। इसका मतलब ये होता है, वैसे भी बता देता हूं मैं, एक दिन में मान लो 2 खागा, मान लो, इसका अभी छोड़ दो। ये ए है जो एक दिन में 2 खाता है, तो दूसरे दिन भी 2 खाएगा। ये नहीं कि दूसरे दिन 3 खा लेगा, 4 खा लेगा, या 1.5 खा लेगा, या आधी खा लेगा ना। जब एक दिन में 2 खाता है ना, तो दूसरे दिन भी 2 ही खाएगा ये, ठीक है। वो तीसरे दिन भी 2 खाएगा, दूसरे दिन भी 2, तीसरे दिन भी 2, चौथे दिन भी 2। इसका मतलब ये होता है भाई, ठीक है, एक समान होती है काम। यानी जो रोटियां खाता है वो एक दिन में 2 खाएगा, तो दूसरे दिन भी 2 ही खाएगा। यानी दूसरे दिन 3 खा ली, 4 खा लिया, 1.5 खा लिया, आधी खा लिया, नहीं या 2 खाएगा नहीं, ठीक है। जब ऐसा आता तो एक और क्वेश्चन आएगा, उसमें पहले दिन खाएगा, तीसरे दिन खाएगा, 5वें दिन खाएगा, वो अलग तो आपकी वो है टाइप। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब एक दिन में 2 खाता है तो 2 ही खाएगा, दूसरे दिन भी 2 ही खाएगा, ठीक है। अब देखो इसको, अब 60 रोटियां हैं, इस 60 रोटियों को ए 15 दिन में खाता है, तो एक दिन में कितनी खाएगा वो बताओ। उसको निकालने का क्या होता है, 60 बटे में 15, 15 चौके 60, यानी एक दिन में 4 रोटी खाता है, तभी तो 15 दिन में 60 खाएगा वो। या एक ही नियम होता है ना तुम्हारा, तुमने 8वीं 10वीं पढ़ा होगा, एक ही नियम, एक ही नियम कैसे लिखा जाता है भाई, वो एक ही नियम ऐसे कुछ होता है, उसको देख के मैं बताऊंगा, मुझे भी याद नहीं हो एक ही लिखा कैसे जाता है, ठीक है। इसमें तो नहीं होगा भाई, छोड़ो कोई बात नहीं। एक ही नियम होता है ना, जैसे 15 वस्तुओं का मूल्य मान लो, एक बार ध्यान दे लो, 15 वस्तुओं का मूल्य मान लो 100 रुपए है, तो एक वस्तु का मूल्य कितना होगा, तो 100 बटे 15, जैसे ये होता है ना एक ही नियम। चलो इसको अभी छोड़ दो। अब देखो ये 60 रोटी है, ये एक खाता 15 दिन में, तो एक दिन में कितनी खाएगा, तो इसका 60 बटे 15 कर दिया और भाई, ठीक है। ये टोटल रोटी है, ये दिन है तुम्हारे, ये काट दो 4, यानी एक दिन में 4 रोटी खाते, यहां लिख दिया। और ये होती है अक्षमता, अक्षमता यानी कैपेसिटी, यानी पावर, कार्य करने की अक्षमता। और ये होता है तुम्हारा टाइम, टाइम, ठीक है। टाइम दिन में भी हो सकता है, घंटे में भी हो सकता है, वर्ष में भी हो सकता है, ठीक है। और ये होता है हमारा काम, काम, ठीक है। काम कितना हमारा 60 रोटी है भाई, ये 60 रोटी दोनों को मिलकर खत्म करनी है, ठीक है, समाप्त करनी है। तो 60 रोटी खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, तो इसका मतलब काम समाप्त होगा तुम्हारा, वो बताना हमें। अब इसी तरह ए तो एक दिन में 4 खाता है, अब बी की निकालो,
बी इन 60 रोटी को 20 दिन में खाता, तो एक दिन में कितनी रोटी खाएगा, तो इसको डिवाइड करोगे तो 3, यानी बी एक दिन में 3 खाता है, यहाँ पर 3 लिख दो। आगे बात समझ में। इसका मतलब है कि जो ए है वो एक दिन में कितनी खाता है भाई, 4। बी कितनी खाता है एक दिन में, 3, यानी एक दिन में 4 रोटी तो वो खा गया और 3 ये रोटी खा, तो ए और बी दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितनी रोटी खाएंगे भाई, 7 रोटी खाएंगे। ठीक है, अब भी ना समझ आ तो देखो, ये है तुम्हारा बोइया। बोइया गांव में तो सभी को पता है, शहर वालों को मुझे नहीं पता है। ठीक है, इसमें 60 रोटी है तुम्हारी, यहां तक 60 रोटी है, इसमें 60 रोटी है। एक खाने बैठ गया, एक दिन में कितनी खाई उसने, पहले दिन 4। फिर बी भी बैठ गया उसी में, बी खाता है एक दिन में 3, एक दिन में। ठीक है, एक दिन में ए खाता 4 और बी खाता 3, यानी एक दिन में दोनों मिलकर कितनी रोटी खाते हैं, 7। सीधी सी बात ये है। अब आई समझ बात, यहां छोड़ो, यहां लिख देता हूं मैं, ए प्लस बी एक दिन में 7 रोटी खाते हैं, खाते हैं भाई एक दिन में, और उन्हें रोटी कितनी खानी है, 60। तो कितने दिन में खा लेंगे, तो ये जो टोटल रोटी है या टोटल काम है, इसका बेटे में एक दिन का जो इनका रोटी कितनी खाई है या एक दिन का काम, ठीक है, वो बटे में कर दिया और डिवाइड, बस सीधी सी बात है। तो ये आप कितने दिन में खा लें, इसके काट दो तुम, 7 × 2 56, या इसको भाग दे लो, 60 है तुम्हारा ये, 60 बटे में 7, 7 × 2 56, बचे 4, बस आगे कुछ नहीं है। तो ये तुम्हारा भागफल है 8 सही 4/7। ये तुम्हारे दिन दे रखे हैं तो दिन कर दो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ घंटे दे रखे हैं तो घंटे कर दो, बस कुछ भी नहीं है, घंटे। ठीक है, या मिनट दे रखी हो, मान लो कि ए 15 मिनट में खाता है, बी 20 मिनट में खाता है, तो यहाँ मिनट कर दो। ठीक है, जो भी इकाई दे रखी है वो करना होता है, बस ये क्वेश्चन है सिंपल तुम्हारा। इसका एक और करवा देता हूं, देखो क्वेश्चन आएगा, एक किसी काम को, क्या लिख देता हूं, ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 7 दिन में करता है, यहां 7 लिख दिया। अब एलसीएम कैसे लेंगे भाई, देखो इसका 5 और 7, ठीक है, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, नहीं कर दे तो कोई बात नहीं, वैसे तो इसकी 5 और 7 की गुणा कर दो, 5 7 35, तो 35 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं करना आता तो इसको 5 से भाग दो, पहले 5 × 5 और इससे भाग दो तो 7 ही बचेगा, इससे भाग ही नहीं जाता ये। फिर ये 7 1 ये, ठीक है, अभी 1 1 बच गया था, अब इसकी गुणा कर दो, बस यहाँ 1 की इनसे गुणा करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं तुम्हारे गुणा में, 7 5 35, तो यहाँ एलसीएम आ गया 35, यानी 35 क्या है, रोटी है भाई। अब ठीक है, इन 35 रोटियों को दोनों मिलकर कितने दिन में खाएंगे, या ए 5 दिन में काम करता है, बी 7 दिन में करता है, तो उस काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे काम, तुम्हारा ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करना वही है, इसकी एक दिन में पूछ लो कितनी रोटी खाता है, ये 35 रोटियों को 5 दिन में खाता, तो एक दिन में कितनी खाएगा, 7 खाएगा। 7 क्यों, 35 बटे में 5, 5 7 35, 7 आ गया। अब ये 35 रोटियों को बी खाता 7 दिन में, तो एक दिन में बी कितनी खाता होगा, तो 35 बटे में 7, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा तुम्हारा, आएगा नहीं आएगा बताओ, 35 बटे में 7 करोगे तो 7 5 35, 5 आया, 5 यहाँ लिख दो। इसका मतलब 5 क्या है, जो बी आदमी है बी, वो एक दिन में 5 रोटी खाता है। ये 7 क्या है भाई, जो ए है वो एक दिन में 7 रोटी खाता है। आगे बात समझ। अब ए तो एक दिन में 7 खाता है, बी एक दिन में 5 खाता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितनी खाती हैं, तो दोनों मिलकर 12 खाते हैं। एक दिन में कितनी खाएंगे, एक दिन में 12 खाएंगे। अब ये आपकी तुम्हारी कितनी खानी है, 35 खानी है, तो 35 बटे में 12, 12 30 36 ज्यादा हो जाएगा, 12 तो नहीं 24, ये कितना आएगा फिर, और ये 12, ये इतने दिन होगा, बस इतने दिन में खा लेंगे। आगे सुनो, बस यही है और कुछ नहीं है। या इसका एक और देसी तरीका बताता हूं, देखो मैंने बताया था ना, एक दिन में काम सेम होता है। मान ले एक दिन में 5 काम करें तो दूसरे दिन भी 5 काम करेंगे। अब मान ले एक दिन में खाते हैं दोनों मिलकर 12 खाते हैं भाई, 12। अब ये पहला दिन है, पहला दिन। अब दूसरा दिन आ जाओ, ये करना नहीं वैसे आपको परीक्षा में। दूसरा दिन में मान लो, दूसरा दिन में कितने खा लेंगे, 12 खा लेंगे, बताओ।
अब 12 खा लेंगे तो 2 दिन में कितनी खा लेना है? 24 खा ली रोटी। अब तीसरा दिन में फिर ये 12 खाएंगे, लेकिन रोटी कितनी है हमारी? 35। तो बची कितनी इसमें से? हमारी 35 में से 11 रोटी खानी है इन, सॉरी 11 बच गई तीसरे दिन में। तीसरे दिन में वही है ना 11 रोटी बच गई। और लेकिन खाती कितनी है भाई? ये 12 खाते हैं, तो इसका मतलब एक दिन तो पूरा लगेगा नहीं, यानी 11 बटे में 12। ये तीसरे दिन में इतनी रोटी खा लेंगे, यानी इतने दिन में इतने समय में खा लेंगे ये रोटी। और पहले 2 है तो 2 सही, इसमें भी आ जाओ चाहिए 12। ये वैसे समझाने के लिए बता रहा हूं, वैसे आपका समझ में नहीं आया हुआ, आ गया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे आपको करना नहीं। ये पहली टाइप है तुम्हारी, ठीक है? क्या तुम्हारी पहली टाइप। इसका एक और क्वेश्चन कर लो, देखो बिल्कुल इजी है। मान लो ए किसी काम को करता है भाई 10 दिन में, बी करता है मान लो भाई 30 दिन में, ठीक है? अब आपको बताना है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? अब देखो ए करता है 10 दिन में, बी करता है 30 दिन में, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो एलसीएम लेना है लघुत्तम समापवर्तक, तो इन दोनों की गुणा कर लो, सॉरी गुणा नहीं, देखो ये 30 है, 30 की 1 से गुणा करोगे तो 30 एकम 30, 30 10 से डिवाइड जाता है तो ये 30 एलसीएम आ गया तुम्हारा। नहीं आता हो तो यहां ऐसे कर लो, ये 30 देखो पहले 10 पे जाता है, ये सबसे पहले ले लो, 2 ले लो, वैसे तो 5 ही ले लो तो भी हो जाएगा। देखो 5 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा। अब यहाँ पे 5 ले लो, या कितना आएगा? 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, इसकी गुणा करोगे, फिर इसकी गुणा करोगे तो 30 ही आता एलसीएम, ठीक है? तो एलसीएम आ गया, यानी 30 क्या है? तुम्हारी रोटी है। इन 30 रोटियों को एक 10 दिन में खाता है, 10 दिन में, तो एक दिन में कितनी खाएगा? तो 30 को भाग दे दो 10 से, यानी 3 आ गया, यानी एक दिन में 3 रोटी खाता है। ये 30 दिन में 3 रोटी खाता है, सॉरी 30 दिन में 30 रोटी खाता, तो एक दिन में 1 रोटी खाएगा, यानी 30 बटे में 30 करोगे तो 1 ही आएगा ना तुम्हारा। और हर दिन सेम कार्य वही होता है, यानी जो ए है, सॉरी जो बी है, वो एक दिन में 1 रोटी खाएगा, तो दूसरे दिन भी 1 खाएगा, तीसरे दिन भी 1 खाएगा, तो और उन्होंने कितनी खानी रोटी? 30, तो कितना है? एक दिन में 1 रोटी खाएगा। इतनी बात समझ आ गई? ये अक्षमता होती है भाई, पावर होती है। अब देखो इस बोई में 30 रोटी और इन दोनों मिलकर खानी है, तो एक दिन में ये 3 खाता है, ये 1 खाता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितनी खा लेंगे? 4 रोटी खा लेंगे। और खानी कितनी है? 30, तो 30 बटे में 4, तो काट दो इसको, 4 साथे इसको कर लो, 4 से करोगे, 4 साथे 28 बचे 2, तो इसको ऐसे कर लो, 7 से 2 बटे 4, ठीक है? लेकिन इससे कट रहा है तो इससे काट दो, यानी 7 से 1 बटे 2, ये आंसर आएगा तुम्हारा, ठीक है? या इसको जब ऐसे डिवाइड करोगे तो ये आ गया, ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया 5, यानी 7.5 भी आ सकता है। पॉइंट का मतलब क्या होता है? 5 बटे में 10 करोगे तो इसको करोगे 1 बटे 2, वही आएगा 7 से 1 बटे, ठीक रहा क्या? ये एक ही बात है, ठीक है? यानी इसको भाग देते हैं और इसको फिर भिन्न में लिख देते हैं, यदि पूरा भाग नहीं जाता तो। यहाँ 2 बटे 4 है तो इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 से 2 दूनी 4, यानी 1 बटे 2, यानी 7 से 1 बटे 2, 7.5 दिन में पूरा कर लेगा। ये टाइप समझ में आई भाई? पहले बताओ, किसी को नहीं आई हो तो इसको एक बार दोबारा देख लेना, पीछे ट्राई करें। अब टाइप 2 आती है भाई, देखो इसकी वजह से टाइप तो बहुत बन जाएंगी, लेकिन टाइप से कोई मतलब नहीं, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। अब आ जाएगी कि जो ए है, ठीक है, वो क्या करता है? ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से दुगनी है, और दोनों ने मिलकर 30 दिन तक कार्य किया, और फिर कार्य अलग अलग वो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, ऐसे भी आता है, ठीक है? वो उसके इसके बाद में सिखाऊंगा आपको मैं, ये जो अभी टाइप करा रहा हूं इसके बाद में बताऊंगा। तो दूसरी टाइप देखो कैसे आती है, पहले वो कर लो, यानी कॉन्सेप्ट पूरा कर लो, फिर आपको पूरा समझ में आएगा। दूसरी टाइप क्या है भाई इसमें? दूसरी टाइप में इसमें आ जाती है कि ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ये जोड़ा का काम है भाई। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, फिर लिख देगा वो बी प्लस सी किसी कार्य उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, फिर आ जाएगा सी प्लस ए या ए प्लस सी, कोई बात नहीं, वो करते हैं 20 दिन में, ठीक है? ये आएगा सेकंड टाइप। जो फर्स्ट टाइप बताई थी ना,
उसी में एक और आता है, वो थोड़ा अलग से हो जाएगा, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। अब देखो, एक ए और बी मिलकर उस कार्य किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, उसी कार्य को बी और सी मिलकर 15 दिन में करते हैं भाई। और उसी कार्य को सी और ए या ए और सी, एक ही बात है, उस काम को 20 दिन में करते हैं। अब तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। फिर इसका क्वेश्चन बन जाएगा कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, तीन ये क्वेश्चन हो जाएंगे, एक ये जाएगा, यानी 4 टाइप होगी आपकी। 5वीं टाइप भी हो सकता है कि उस कार्य का 30% कितने दिन में करेंगे तीनों मिलकर, या उस कार्य का 70% ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, वो उनकी मर्जी है। तो आप जब कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आपको जो भी वो क्वेश्चन पूछेगा वो आप आराम से निकाल लोगे। अब दूसरी टाइप में क्या करते हैं, वही हमारा पहला काम, इसका एलसीएम ले लो, लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक कैसे लेते हैं भाई, जो बड़ी संख्या है उसको गुणा करके देख लिया करो। ये तुम्हारे 20 है, 20 एकम 20, 20 अब इससे भाग नहीं जाता, इससे भाग जाता तो नहीं होगा। एलसीएम वही होता है जो इन तीनों से भाग चला जाए। फिर 20 दूनी 40, 40 इससे भाग जाता है, इससे नहीं जाता। 20 30 60, 60 इससे भी जाएगा, इससे जाएगा, तो 60 तुम्हारा एलसीएम आ गया। या वही कर लो जो मैंने बताया था आपको कि ऐसे लिख लो 10 15 और 20, इसका वो ले लो भाई, सीधी सी बात है। 2 से कर दो पहले से, कोई बात नहीं हो तो ये 10 से कर दो, ये 5 से कर दो, चाहे या 2 से भी कर सकते हो वैसे तो, 5 से कर दो, जल्दी आ जाएगा। ये 2 आ जाएगा बस। अब इसकी गणना कर दो, 10 10 30 30 दूनी 60, तो 60 एलसीएम आ गया, यानी 60 क्या आ गया, काम आ गया, या 60 क्या आ गया, हमारा रोटी आ गई भाई। अब ये 60 रोटी इन तीनों ने मिलकर कितने दिन में खत्म करनी है, हमारा क्वेश्चन ये है। अब देखो, इन 60 रोटी को दोनों मिलके ए और बी मिलके 10 दिन में खा जाते हैं, तो एक दिन में कितने खाते होंगे भाई ये, तो 60 को 10 से भाग दे दिया, और 60/10 करोगे तो 60/10 करोगे तो 6 आ गया तुम्हारा, तो यानी 6 रोटी खाते हैं भाई ये। अब देखो, एक दिन में जो यहां आता है ना, यहाँ पे वो एक दिन का काम होता है। ठीक है, अब देखो ये 60 रोटी को बी और सी मिलकर 15 दिन में खाते हैं, तो एक दिन में कितने खाते होंगे, 4, यानी 60 को 15 से भाग दे दिया करो। अब देखो, सी और ए या ए और सी ए की बात है, इन 60 रोटियों को 20 दिन में खाते हैं, तो एक दिन में कितने खाते होंगे, तो 60 को 20 से भाग दे दिया, और यहां पर आ जाएगा तुम्हारा 3। अब इतनी बात समझ आ गई भाई, बताओ आ गई या नहीं आ गई। अब देखो, अब क्या होता है, ये ठीक है ना, ये 6 आएगा, 15 चौके 60 और 20 30 60, ठीक है। अब देखो, ये जो आया है, ये ए और बी का काम आया है भाई, ए और बी का एक दिन का काम। ये कितना आया है, प्लस में बी प्लस सी और प्लस में सी प्लस ए, बराबर कितना हो गया, 10 और 3 13 हो गया भाई। इतना बताओ, इतना आया समझ में। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यानी इनका एक दिन का काम, या एक दिन में 6 रोटी खाते हैं, ये एक दिन में 4 खाते हैं, ये एक दिन में 3 खाते हैं, तो ये डबल डबल है ये। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, एक दिन में कितने खाते हैं, 13 रोटी। अब देखो, यहां पे तो ए है, यहां भी ए है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो, लेकिन कॉमन लेने से पहले इसका बेसिक बता देता हूं। देखो, 2 ए होगा प्लस बी बी, तो 2 बी होगी, प्लस सी सी, 2 सी होगी, बराबर है 13। आई बात समझ। अब 2 इसमें से कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे, यहां से 2 कॉमन का मतलब होता है 2 से भाग दे दो इस पूरे को, कॉमन कॉमन ले होता, तो ये बच गया ए प्लस बी प्लस सी, बराबर है 13। अब 2 इसमें गुणा होता है, ये गुणा इस साइड भाग लगे तो 2। आई बात समझ। 13 का भाग दो तो आएगा 6.5, ठीक है, 6 से ही 1/2 या 6.5। या फिर इस तरह से भी ना करो आप, तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो हमारा ये होता है ना एक दिन का काम, जो टोटल 13 आता है, उसको आधा मान लिया करो, 6.5, क्योंकि डबल डबल है ना इसलिए। या वैसे ही कर लो, ए प्लस बी प्लस सी, ये कॉमन लिया था 2, बराबर है 13, तो इसको इस साइड लाओगे तो ये आएगा तुम्हारे एक दिन का काम, 13/2, एक दिन का काम है। अब ये यहां से खत्म हो जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना होगा तुम्हारा, 13/2। और इन
काम कितना है या रोटी कितनी 60 है। तो मैंने पहले जो पहले टाइप करा था ना, ये टोटल रोटी बटे में एक दिन का काम 13 बटे में 2 बस। अब इसको वापिस उल्टा ले जाओ, इस 2 को इस साइड आ जाएगा ना, ये इस साइड चला जाएगा गुणा में 2, यानी 60 गुणा में 2 बटे में 13 बस। इसको काट पीट लो, नहीं कटता हो तो ऐसे लिख दो 120 बटे 13, ठीक है। या 120 को 13 से डिवाइड कर दिया रो, ठीक है। 9 पे जाएगा ये 9 तिये 27 चला के 2 9 2 11 बच्चे यहाँ पे 3, ये आ गया 9 सही 3 बटे 13 दिन में समाप्त कर देंगे बस, ठीक है। जब देखो इतना आ गया तुम्हारा आंसर, यानी तीनों मिलकर इस काम को 9 से 3 बटे 13 दिन में समाप्त कर देंगे। आई बात सुन। और इसमें अब ये क्या करेगा, अब ये पूछ लेगा ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा अकेला काम, और सी अकेला कितने दिन में करेगा। जब ऐसे आ जाता है ना तुम्हारा ये दशमलव में या भिन्न में, तो वह ऐसे क्वेश्चनों में फिर वो अकेले का नहीं पूछेगा वो, ठीक है, थोड़ा हार्ड हो जाता है। अब इसका मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूं, जिसमें कि मान लो इनका जो सम होता है ना एक दिन का, वो कोई मान लो 12 आ जाए, 14 आ जाए, 18 आ जाए, 16 आ जाए, इस तरह का होगा। उसमें फिर मैं करके दिखाता हूं आपको। तो इसमें से कुछ आपका आंसर आ गया 9 से 3 बटे तुम्हारा ये 13। अब देखो एक क्वेश्चन कराता हूं मैं इसी का आपको, एक किताब है तुम्हारी, देखो ए और बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। यहाँ पे ए प्लस में बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं भाई। फिर यहाँ पे है तुम्हारा ये तो करा दिया यार मैंने शायद तुम्हें, एक सेकंड रुको। देख लो कोई बात नहीं, ये 15 दिन में करता है। बी प्लस सी करता है तुम्हारा, बी प्लस सी करता है 30 दिन में, और सी प्लस ए करता है तुम्हारा 20 दिन में। करा दिया क्या मैंने, चलो कोई बात नहीं, देख लो हो गया हमारा। यह आता है ए प्लस बी 15 दिन में, बी प्लस सी 30 दिन में, और सी प्लस ए 20 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले तो ये है तुम्हारा, तो इसका एलसीएम ले लो, लघुत्तम समावर्तक। तो सबसे बड़ी संख्या ये है, तो इसको 30 को 1 से गुणा करो 30 से आएगा, तो 30 इससे तो भाग जाता, लेकिन इससे नहीं जाता, तो इसका डबल कर दो 60, 60 इससे भी भाग जाता, इससे भी तो 60 एलसीएम आ गया। या वही तरीका तुम्हारा 15, 30 और 20 है, उसको दे ऐसे हमें ना 5वीं 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा, तो किससे जाएगा तुम्हारा 5 से ही भाग दे दो, 5 से सारी भाग जाती हैं, 3 ये 6 ये 4, अब ये 3 से कर दो 1 2 और 4, अब 2 से कर दो 1 2 सॉरी 1 1 और 2, ये 1 है भाई तुम्हारा, ठीक है। अब इसको गुणा कर लो 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 एलसीएम आ गया। या 60 से ज्यादा भी ले सकते हो, डरने की नहीं बात, 120 ले लोगे। यहाँ पे ऐसी संख्या ले लो जो इन तीनों से भाग हो जाए, ठीक है। यदि ऐसे तुम्हें नहीं आता तो ऐसे देख लो कि इनसे कौन सी संख्या भाग हो जाती है, वो ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखो इसको क्वेश्चन कैसे करना है। 60 आ गया तुम्हारा, अब वही है आपका, ये दोगे तो 4, ये दोगे तो 2 और ये दोगे तो 3, ठीक है। यानी 60 रोटियों को ये ए और बी मिलकर 15 दिन में खाते हैं, तो एक दिन में कितनी खाते होंगे। तो जो 60 को इस 15 से भाग दे दिया और तो यहाँ पे जो 4 आएगा, इसका मतलब है 4। ए और बी एक दिन में 4 रोटी खाते हैं या 4 काम करते हैं, ठीक है। बी और सी एक दिन में 2 रोटी खाते हैं, और सी और ए 7 खाते हैं। तो वही है हमारा ए प्लस बी प्लस सी, यानी 2 2 और 2 बराबर है, ये कितना आ गया तुम्हारा 6 3 9 9 हो गया तुम्हारा। लेकिन डबल है तो 2 को कॉमन ले लिया, और इसका ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 9। अब ये 2 इस साइड गुणा में इस साइड भाग हो जाएगा, यानी 9 बटे में 2, एक दिन का काम आ गया 9 बटे में 2। लेकिन आपको जब क्वेश्चन निकालोगे आप परीक्षा में, जब आपका पेपर होगा, तो ये 2 कॉमन मत लिया करो। आपको पता है कि जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे जोड़ोगे, इनको दोनों को जोड़ोगे, तीनों को 4
और 2 4 3 9, तो 9 का ऑफ कर दिया बस, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये डबल डबल आया हुआ है। ये तो सीखा, जब मैं सिखा रहा हूं तभी आपको ये 2 कॉमन लेना है, ऐसे लिखना है, ऐसे कुछ नहीं लिखना, ठीक है। ये 2 आ गया, ये 9/2 आ गया तुम्हारे, ये एक दिन का काम आ गया। किन का आ गया? ए बी और सी का एक दिन का काम आ गया 9/2। काम कितना कराना? 60। तो 60/9/2 करोगे तो इस साइड गुना हो जाएगा, तो ये कितना होगा तुम्हारा? काट दो इसको, ये 20 आ गया, ये 3 आ गया, बस 20 40, 40/3, 40/3 होता है 13 सही 1/3 दिन, बस आंसर आ गया तुम्हारा। ये 40/3 को तो भाग देना आता होगा भाई, 3 एकम 3 बचे 1 0, ये आ गया 3 3 9 बचे 1, यानी ये जो होता है ये हम पहले लिखते हैं यहाँ पे, जो शेषफल होता है ये बटे के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। और जो ये भागफल होता है, भाज्य होता है ये, या जिससे हम भाग देते हैं, ये हम नीचे लिखते हैं बस, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तो 13 को 3 से गुणा करोगे प्लस 1 करोगे तो 40/3 ही आ जाता है हमारा, ठीक है। ये तुम्हारी थी दूसरी टाइप। अब देखो, अब वो मान लो वो कह दे, इसी में बताता हूं आपको मैं, वो कह दे कि ए उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा, मान लो ऐसे आ जाएगी, और बी अकेला कै दिन में करेगा, और सी अकेला कै दिन में करेगा। तो आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम है 9/2, निकाला था ना हमने। ए बी और सी 9/2 है, आई बात समझ में? तो वो पूछ ले कि इसका बी का अकेला जो है बी वो अकेला कितने दिन में करेगा? बी अकेला। तो मुझे ये बताओ, ए बी और सी का एक दिन का काम है कितना? 9/2। बी का निकालना है, तो इसमें से हमने ए और सी का निकाल दे, हम ए और सी का एक दिन का कितना काम है? 3। तो यहां मैं इन दोनों की जगह लिख सकता हूं 3 प्लस में बी बराबर है 9/2। 9/2 कितना होता है? 4.5 होता है ना तुम्हारा, 4.5। जब इसको भाग दोगे 9 को 2 चौके 8 बचे 1, ठीक है। अब कुछ बचा नहीं तो यहाँ पॉइंट लगा 0 लगाते हैं ना हम, यहाँ भी 0, तो किस पे जाएगा? पॉइंट यहाँ लग जाएगा तुम्हारा 5 5 नहीं 10, ठीक है। तो ये आता ना 4.5 तुम्हारा, यहाँ 9/2 का कॉमन सेंस है 4.5 ही होता है तुम्हारा, या ऐसे देख लिया करो। अब देखो, अब b बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4.5, ये प्लस का इस साइड माइनस का, तो कितना आ जाएगा? 1.5। यानी जो b है वो एक दिन में 1.5 रोटी खाता है, यानी 1.5 रोटी खाता है। रोटी कितनी खानी है? 60। तो 60 में 1.5, ठीक है। एक पॉइंट का हटाने के लिए हम 0 यहां लगा देते हैं, 15 चौके 60, ये कितना आ गया? 40, यानी बी करता है 40 दिन में काम, ठीक है। अब देखो बी कितने दिन में करेगा तुम्हारा? 40 दिन में। अब ए का निकालो, इसमें कितने दिन करेगा बताओ? ए, इसका ए और देख लो, ए कितने दिन में करेगा। तो आपको पता है कि जो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2, जिसको ये नहीं समझ में आएगा 9/2 क्यों आया था तो वीडियो देख लेना, मैं अभी फिर बता देता हूं। देखो, जो हमने 4 2 और 3 लिए थे, किसके लिए थे? 2 तो ए थे, या ऐसे भी ना करो, देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर कितना था हमारा? 9 था, यानी 4 2 4 3 9। अब देखो ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, सी यहाँ पे, तो दो इसका क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर है 9। अब 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेने का मतलब है 2 को इससे निकाल दो, यानी 2 से भाग दे दो, इस तरफ भी भाग दे दो, इस तरफ भी भाग दे दो। जब इस तरफ मान लो इस तरफ भाग मत दो, एक बार इसको यहाँ 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन, a प्लस बी प्लस सी बराबर है 9, ये होगा तुम्हारा, ठीक है। अब ब्रैकेट से पहले कोई संख्या और यहाँ पे कोई भी निशान ना हो तो इसका मतलब गुणा होता है भाई। ये सिंप्लीफिकेशन में बता दूंगा, यदि नहीं है तो पता आपको, ये बिल्कुल कॉमन बातें होती हैं, ठीक है। चलो नहीं पता किसी को, क्योंकि मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जिनको मैथ से फोबिया है, डर लगता है कि मुझे नहीं आएगा भाई, इसलिए मैं आपको एक छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। अदरवाइज इन बातों को बताने का कोई तुक नहीं होता, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 2 है, ये गुणा में है, इसका मतलब ये गुणा में है, तो यहाँ पे बराबर के निशान से इस साइड जाएगा तो वो भाग में हो जाता है, तो भाग में 2 हो गया तो यहाँ से खत्म हो गए। तो बस इसीलिए मैंने लिखा था a प्लस बी प्लस सी बराबर है 9/2,
ठीक है, यानी 4.5 ये होता है। अब हमने ए का बताना है, बी का तो बता दिया हमने 40 दिन में कर लेगा। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2 आ गया था हमारा, यानी 4.5। इसको 4.5 लिख सकता हूं ना, आसानी रहेगी तुम्हारी, 4.5। अब हमने ए का बताना है, तो इसका मतलब ये 3 है ए बी सी, इनमें से बी और सी का निकाल दो काम, तो एक आ जाएगा तुम्हारा 1 दिन का। तो देखो ए को तो यहां रहने दो, प्लस बी और सी का 1 दिन का काम कितना भाई 2, तो यहां 2 लिख सकता हूं, बराबर है 4.5। अब ए का काम कितना हो जाएगा 4.5 माइनस 2, तो 4.5 में से 2 गए तो 2.5 बच गया तुम्हारा, या माइनस करके देख लो भाई, नहीं आता हो तो 2 माइनस कर लो, यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 लगा दो, यहाँ पर 5 आएगा, 5 में से 0 गए 0, या पॉइंट 2 में से 4 में से 2 गए तो 2 आएगा, 2.5 आ जाए कहने का मतलब। तो जो ए है वो उसकी अक्षमत आ गई 1 दिन की 2.5, 1 दिन में वो 2.5 रोटी खा जाए, 2.5 का मतलब 2.5 रोटी, ठीक है, या 2.5। तो उन्होंने ए ने खानी कितनी है 60 रोटी, तो 60 बटे में जो 1 दिन का जो अक्षमत होते हैं ना वो डिवाइड करते हैं बस, ठीक है। तो ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे देखो पॉइंट है ना जो यहाँ, इसके लिए तो हम एक डंडा लेते हैं, जो इससे आगे जो अंक होता है ना, मान ले यहाँ पे 5 अंक होते तो 5 0 लगाते, तो पॉइंट 10 के बाद कितने अंक है 1 है, तो बस यहाँ ऐसे लिख देते हैं और इसको हटा देते हैं बस। अब देखो ये कट जाएगा, 25 से पूरा तो जाएगा नहीं तुम्हारा, तो यहाँ पे 2 कर लो या तुम्हारा 5 कर लो, यहाँ करोगे तो 12 होगा ना, 12 5 60, हाँ, और 12 गुना करोगे 2 से तो 24, यानी ए कर लेगा उसको 24 दिन में भाई। और बी ना मैंने बताया था 40, ए करेगा 24 दिन में। आई बात समझ। अब लिखो सी कितने दिन में करेगा, अभी तो भाई बहुत आधे घंटे से ऊपर होगा, चलो ये तो मैं टॉपिक करा ही देता हूँ, सॉरी ये टाइप करा देता हूँ। अब देखो वही बात है हमारी, ए प्लस बी प्लस सी 1 दिन में कितना करेंगे 4.5 या 9/2। अब सी देखो, अब इनमें से मैं ए और बी का निकाल दूं तो सी का बच जाएगा तुम्हारा 1 दिन का काम। देखो ए और बी का 1 दिन का काम 4 है, तो यहाँ 4 लिख देता हूं, प्लस सी का काम हमें नहीं पता, 4.5 तीनों का मिलके है, सी बराबर है इस साइड चला जाएगा 4.5 माइनस 4, यानी 0.5 बच गया, यानी सी है वो 1 दिन में आधी रोटी खाता है। ये तुम्हारा 0.5 का मतलब आधा होता ना, क्यों होता है देखो 0.5 होता है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 5। अब बटे में ये पॉइंट है, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, और 1 इसके बाद अंक है तो ये 0 लिख देते हैं, तो इसको काटोगे तो 1/2 आएगा। अब 1/2 तो आधा ही होता भाई, इसका भी नहीं पता, तो देखो 1 को 2 से भाग दोगे तुम तो यही आएगा तुम्हारा, पॉइंट लगेगा भाग चल गया तो 5 दूनी 10 यही आएगा। ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं भाई। अब सी का 1 दिन का काम होगा 0.5, और रोटी कितनी खानी थी भाई ने 60, तो कितने दिन में खाएगा बताओ, 1 दिन में आधी रोटी खाता है, 60 रोटी खानी तो 120 दिन लगेंगे, नहीं पता तो देख लो। टोटल ये है बटे में 1 दिन का 0.5 है। अब 0.5 को हटाने के लिए क्या करते हैं हम 0 0 ये लगा दो बस, ये हट गया तुम्हारा, ये इससे भाग दो 2 60 दूनी 120, तो सी करेगा उस काम को 120 दिन में, बस ये है भाई तुम्हारा, ठीक है। अब जिसको भी ना समझ में आया तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, आपका ये 2 टाइप हो गई है, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब देखो अब इसमें जादू करेंगे, लेडीजों को लड़के ये क्या बोलते हो बच्चे बनाएंगे, बच्चों को पुरुष बनाएंगे, पुरुष को लेडीज बनाएंगे, ये आएगी तुम्हारी। और इसमें आ जाएगा 1500 सैनिक इतने दिन के लिए खाना है, 5 दिन के बाद इतने आ गए इतने चले गए, वो आ जाएगा। और इसमें मजदूरी के भी हैं, ठीक है। तो 5-7 और टाइप रहेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा यही है और कुछ भी नहीं है ना। हमने उसमें MDH लगा देना चाहिए, मत लगाना, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन पहले 2 ही टाइप है तुम्हारी मेन, और पहली जो टाइप है उसकी भी है कि दुगना काम करता है या उससे 2 गुना अधिक काम करता है या 40% काम करता है, वो लिख देगा 1/4 काम को 16 दिन में करता है, फिर वो कर देगा, फिर वो काम छोड़ के चले जाएंगे आ जाएंगे, ठीक है, काम समाप्त होने से पहले चला जाता है बाद में चला जाता, जो भी है XYZ। कहने का मतलब ये है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे तो आपको कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना, सीधा हमें रोटी बनानी है, रोटी से हमने इनको खिलवानी है, ठीक है, और बस क्वेश्चन सोल्व। और अब आप इसको बार बार देख लेना, यदि समझ में ना आए तो, और हुआ मत बनाना कि भाई कोई ये टॉपिक मेरे समझ में नहीं आता मैं इसको छोड़ दूं, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होता जो समझ में ना आए,
बस हमारा क्या होता है, हम उसको बार बार पढ़ते नहीं मन लगा के, हम वही चीज़ पढ़ते हैं जो हमें पसंद हो या हमें अच्छी लगती हैं। और भाई कंपटीशन में नौकरी लगने में सबसे वही होता है कि ऑलराउंडर होना चाहिए, मैथ भी आना चाहिए, रीजनिंग भी, हरियाणा जीके भी, जो भी एग्जाम होता है उसके जो जितने भी चैप्टर होते हैं या जितना भी सिलेबस होता है, सब्जेक्ट होते हैं, वो सभी हमें याद होने चाहिए या आने चाहिए। जैसे मैथ और रीजनिंग तो हमें सीखना चाहिए, और ये जो जीके है वो तो आपको याद ही होनी चाहिए। ठीक है, अब ज़्यादा मैं बात करूँगा नहीं, ये मैथ का हो गया आपका। ठीक है, कल करेंगे। और आज फिर मैं एक हरियाणा जीके की डाल देता हूँ, मैराथन वाली भी, और जो हमारी कहानी के रूप में वो। और भाई एक सब्सक्राइबर बढ़वाओ मित्रों, देखो सीधी सी बात है भाई। और देखा करो, लाइक करा करो, और जो कुछ बात समझ में ना आया जाए, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है तो उसका बारे में सुझाव दिया करो। और मैं तो भाई मगन हो जाता हूँ पढ़ाने में, फिर मेरे ध्यान नहीं रहता मैं कहाँ तक जा लिया और कहाँ तक क्या बता दिया मैंने। ठीक है, चलो राम राम। सबने 2 बज गए हैं रात की। ठीक है, और बनाते हैं वीडियो।